हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रो विद गरिमा में। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की लर्निंग थ्योरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार जो है परीक्षा में सीधे इन थ्योरीज और उनके थिंकर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम प्रमुख लर्निंग थ्योरीज को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और रिविजन भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग जिसे कहते हैं। इन्हें देने वाले हैं इवान पावलोव। यह सिद्धांत बताता है कि अधिगम उद्दीपन यानी स्टिमुलस और प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच संबंध बनने से होता है। पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग करके दिखाया कि यदि किसी तटस्थ उद्दीपन को बार बार प्राकृतिक उद्दीपन के साथ जोड़ा जाए तो नई प्रतिक्रिया विकसित हो जाती है। शिक्षा में इसका उपयोग जो है आदत निर्माण, अनुशासन और सकारात्मक व्यवहार विकसित करने में किया जाता है। अगला है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत या संबंधवाद जिसे कहते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसे दिया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना कई प्रयासों और गलतियों के माध्यम से होता है। उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके बताया कि सही प्रतिक्रिया धीरे धीरे स्थायी हो जाती है और गलत प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाती है। इसी सिद्धांत से लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज जैसे नियम विकसित हुए जो अभ्यास और परिणाम के महत्व को बताते हैं। आगे चलते हैं। अगला है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसे देने वाले हैं बीएफ स्किनर। स्किनर के अनुसार किसी व्यवहार के बाद पुरस्कार या प्रोत्साहन मिलता है तो व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार के परिणामों पर निर्भर करता है। ये कहते हैं कि यदि किसी व्यवहार के बाद पुरस्कार या प्रोत्साहन दिया जाए तो उस व्यवहार को दोहराने की जो है संभावना बढ़ जाती है। शिक्षा में इसका उपयोग रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, रिवॉर्ड यानी कि इनाम, पनिशमेंट यानी कि दंड के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यवहार को नियंत्रित करने में किया जाता है। अगला है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत यानी इनसाइट लर्निंग। वोल्फगैंग कोहलर ने ये दिया था। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग करके बताया कि कई समस्या का समाधान अचानक समझ, इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि के माध्यम से होता है। जैसे हमें अचानक से कोई बात सूझ गई कि हाँ यार ये ऐसे हो सकता है ना, जैसे आइडियाज़ आ जाते हैं, तो ये इसे अंतर्दृष्टि या इनसाइट कहते हैं। इसमें केवल सीखना अभ्यास से नहीं बल्कि पूरी स्थिति को समझने से होता है। यह सिद्धांत बताता है कि अधिगम में सोच, समझ और समस्या समाधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला है संकेत अधिगम सिद्धांत यानी साइन लर्निंग थ्योरी। ये दिया था एडवर्ड सी टॉलमैन ने। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके नोट्स बना सकते हैं। लर्न करना ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं, आप इसे समझ भी सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पहले ही इनका बड़ा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं तो। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो शायद ये आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये अगर आप पढ़ चुके हैं या तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। टॉलमैन ने बताया कि सीखना केवल उद्दीपन प्रतिक्रिया का संबंध नहीं है बल्कि इसमें मानसिक प्रक्रियाएं या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। उन्होंने कॉग्निटिव मैप की अवधारणा दी जिसके अनुसार जीव अपने वातावरण का मानसिक नक्शा बना लेते हैं। इस सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि अधिगम में समझ, उद्देश्य और दिशा का महत्व होता है। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। ये दी थी एल्बर्ट बंडूरा ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बंडूरा के अनुसार व्यक्ति समाज और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। उन्होंने बताया कि लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर और उसके परिणामों को समझकर भी सीखते हैं। इस सिद्धांत में मॉडलिंग और इमिटेशन को अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना गया है। अगला है 7वां प्रेक्षण अधिगम सिद्धांत
यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये भी एल्बर्ट बेंडूरा ने दी है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति या मॉडल या आदर्श को देखकर व्यवहार सीखता है। ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जो है किसी मॉडल या आदर्श को देखकर, यानी जिसे वह मॉडल मानता है या अपना आदर्श मानता है, उसको देख के व्यवहार को सीखता है। बेंडूरा के प्रसिद्ध बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हुआ है कि बच्चे दूसरों की नकल करके व्यवहार सीखते हैं। इसलिए शिक्षा में शिक्षक, माता पिता और समाज को सकारात्मक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अगला है क्षेत्र सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी, जो दी है कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन के अनुसार व्यवहार व्यक्ति और उसके पर्यावरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होता है। उन्होंने लाइफ स्पेस की अवधारणा दी है, जिसमें व्यक्ति के अनुभव, लक्ष्य और वातावरण शामिल होते हैं। यह सिद्धांत में बताता है कि अधिगम को समझने के लिए व्यक्ति की पूरी परिस्थिति और परिवेश को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगला है रचनावादी अधिगम सिद्धांत यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। ये दिया है जीन पियाजे ने। बहुत महत्वपूर्ण है। पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी स्वयं करता है। बच्चे अपने अनुभवों और गतिविधियों के माध्यम से नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत में एक्टिव लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को महत्वपूर्ण माना गया है। सक्रिय अधिगम, खोज अधिगम और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान को महत्वपूर्ण माना गया है। अगला है सामाजिक रचनावाद यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ये दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक परिवेश के माध्यम से विकसित होता है। उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD की अवधारणा दी थी, जिसमें शिक्षक या अधिक सक्षम व्यक्ति की सहायता से सीखना संभव होता है। यह सिद्धांत सहयोगात्मक अधिगम, संवाद और मार्गदर्शन के महत्व को स्पष्ट करता है। तो दोस्तों, ये थी एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्रमुख लर्निंग थ्योरीज, जो UGC नेट JRF एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी तैयारी भी मजबूत हो सके। धन्यवाद।